Hello everyone. This is the last question of the challenge A, the train problem. In that problem, we have just simply do some basic approach to find out the solution. Okay. So the question says that कि there is a one train. Okay. Question ये बोल रहा है कि एक ट्रेन है और उस ट्रेन में पर्टिकुलर कुछ बोगीज हैं. ओके. और बोगी कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है और n-1 पे एंड होता है. द लास्ट बोगी इज रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ n-1. n is nothing but the size of a train, size of the train in the form of bogies. Okay. After that एक और डेटा हमें दिया हुआ है q. q क्या है? नंबर ऑफ द क्वेरीज. ओके. क्वेरी हमें किसके फॉर्म में दिया हुआ है? एल एन आर के फॉर्म में दिया हुआ है. ओके. ये कंडीशन यहाँ पर है कि एल और आर हमारा क्या होना चाहिए? 1 और 0 से लेकर के एन के बीच में होना चाहिए. ओके. आफ्टर दैट क्या बोला गया है क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने के लिए? फॉर ईच क्वेरी यू नीड टू आउटपुट द टोटल नंबर ऑफ द पैसेंजर्स सिटिंग इन द बोगी. What the after using the value of L and R, we have to find out कि how many people are sitting on the between the bogies of L and R. Okay. इनपुट फॉर्मेट क्या है कि पहले लाइन में हमें टेस्ट केस ले लेना है, कितने टेस्ट केस पे हमको काम करना है. आफ्टर दैट हमें सेकंड लाइन में ये लेना है एन एन क्यू. एन क्या होता है? नंबर ऑफ दी बोगीज. यहाँ पर हमें पता था कि एन क्या होता है? नंबर ऑफ दी बोगी. एंड क्यू क्या होता है? नंबर ऑफ दी क्वेरी. ओके. इन दोनों को बीच में एक स्पेस रहना चाहिए. अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इन सबको फॉलो करना पड़ेगा आपको. एंड यू डोंट हैव टू राइट थिंग्स की एंटर द वैल्यू ऑफ अ टी, एंटर द वैल्यू ऑफ अ एन. ओके. सो हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लेने हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें आउटपुट प्रिंट करना है. कुछ एक्स्ट्रा चीजों को वहां पर मत करना है, क्योंकि वो जो टेस्ट केसेस हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं होंगे फिर. ओके. फिर जैसे आगे जाएंगे फिर क्या बोला है कि सेकंड लाइन ऑफ अ टेस्ट केस इनपुट कंटेन दी एन नंबर. ओके. तो यहाँ पर क्या बोलने चाहते हैं? एन और क्यू लेने के बाद में हमें एक ना स्पेस, एक काइंड ऑफ हमें एक ना एरे बनाना पड़ेगा और उसके अंदर की पर्टिकुलर बोगी में कितने कितने पैसेंजर्स है वो हमें स्टोर कराते जाना है. कितना साइज का एरे बनाना पड़ेगा? एन साइज का एरे बनाना पड़ेगा. एंड एट द लास्ट हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कुछ क्वेरी दिया रहेगा एल एन फॉर्म, एल और आर के फॉर्म में. हमें उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो ऑपरेशन ऊपर बोला गया था. ठीक है. हमें पैसेंजर्स ढूंढने थे सिर्फ. अब बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है सिंपल इनपुट का लेकर के. फॉर एग्जाम्पल ये अपना ट्रेन था. ओके. अब इस ट्रेन के अंदर अगर मैं बोलूं कि हमारे पास में कितना बताया गया है? एन का वैल्यू 4 दिया गया. मतलब कितने बोगीज हैं? 4 बोगी हैं. 1 2 3 एंड 4. 4 बोगी हैं. स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से. एंड कहाँ पर होगा? 3 पे होगा. n-1 मीन्स 4 - 1 3. और ये अपना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अपना 2. ओके. आफ्टर दैट हमें पर्टिकुलर ये तो पता चल गया कि कितने बोगीज के हैं. फिर हमें कितने क्वेरी दिए हुए. क्वेरी वाले को हम बाद में देखते हैं. अभी हमने हर एक बोगी में कितने कितने पैसेंजर से उसको डाल देने हैं. जैसे फर्स्ट वाले में 1 थे, सेकेंड वाले में 2 पैसेंजर थे, थर्ड वाले में 3 पैसेंजर थे, फोर्थ वाले में 4 पैसेंजर थे. सिंपल. ओके. आफ्टर दैट हमें कितनी क्वेरीज के ऊपर परफॉर्म करना है? 3 क्वेरी परफॉर्म करना है. और कहाँ से कहाँ तक हमें दिया हुआ है? ये एल और आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको. ठीक है. 3 क्वेरी है. तीनों क्वेरी क्या था? 0 1 2 3 और 0 3. ओके. इन तीनों क्वेरी पे हमको काम करना है. इनके बीच में हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली कि कितने पैसेंजर्स है. अगर पहले क्वेरी के बारे में बात करें 0 से लेकर के 1 तक, सो वो उनको इधर से लेकर के इधर तक का उन्होंने क्वेरी किया है कि इनके बीच में कितने पैसेंजर्स है. तो 2 + 1 दैट इज नथिंग बट 3. ये अपना सिंपल आंसर रहा. आफ्टर दैट वो क्या बोलते हैं? सेकंड और थर्ड के बीच में, मतलब ये रहा अपना इंडेक्स नंबर सेकंड से लेकर के इंडेक्स नंबर 3 तक कितने हैं? 7 हो जाएंगे इनके. 4 + 3 7. तो ये हो गया हमारा आउटपुट. और लास्ट में हमें क्या बोला गया? 0 से लेकर के 3 तक. मतलब वो यहां से लेकर के कहां तक बोला जा रहा है? आपको 3 तक बोला जा रहा है. तो आप सबको ऐड कर लो. 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज नथिंग बट 10. तो वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा. तो ये था आपका बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. आफ्टर दैट we can move forward ki look ki how can we write the solution. okay, for writing the solution we have a two approach. okay. अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना एफिशिएंट कोड लिख पा रहे हो. ठीक है. हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एकदम बेसिक अप्रोच का, जिसके अंदर हम मल्टीपल फॉर लूप लगाकर किए हैं, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसका n² में चले जाता है, बिग ऑफ n². ठीक है. अब देखते हैं. मैंने ऑलरेडी एक बार सबमिट किया था, सो वहां से देख लेते हैं. ओके. सो इसमें क्या है कि हमने सबसे पहले क्या किया कि एक सेकेंड, हमें इनपुट फॉर्मेट के हिसाब से ही सब काम करना है. जैसे इनपुट फॉर्मेट हमें सबसे पहले क्या बोलता है कि हमें क्या लेना है? टी लेना है. टी इज नथिंग बट वॉज नंबर ऑफ द टेस्ट केस. तो मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया टी, और यहाँ पर मैंने उसका वैल्यू ले लिया और एक वाइल लूप को उस पर्टिकुलर टेस्ट केसेस तक मैंने चला दिया. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने टेस्ट केस 3 लिया
तो ये पूरा वाइल लूप कितने बार रन करेगा, 3 बार रन करेगा। मतलब मैं इस जो वाइल लूप के अंदर पूरे कोड लिखा हूं वो 3 बार परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये होता है टेस्ट केस। ओके, अब क्या होता है, टेस्ट केस के अंदर हम गए तो हमने दो इंटीजर लिया एन एंड क्यू। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बोगी, एंड क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ क्वेरी। ओके, हमने दोनों का वैल्यू ले लिया और एक वेक्टर बना लिया जिसके अंदर हमें ये सेव करना है कि कितने कितने पैसेंजर्स हैं पर्टिकुलर बोगी में। ओके, तो वो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। आपको एक एरे बनाना है और उस एरे के अंदर में कितने पैसेंजर्स पर्टिकुलर बोगी में है वो स्टोर कराते जाना है, ठीक है। तो हमने अभी तक अगर ये सिंपल इनपुट को लेके समझे तो हमने ये बता दिया, यहाँ तक हमने परफॉर्म कर लिया। ओके, अब उसके बाद सिंपली क्या था कि हमें ना एक वाइल लूप लगाना है क्यू के ऊपर। क्यू क्या था हमारा, कितने क्वेरीज थे। अगर मैं बोलूं मेरे पास 3 क्वेरी हैं तो मैं ये वाइल लूप को 3 बार चला दूंगा और इसके अंदर का ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा, तो वो तीनों क्वेरी के ऊपर परफॉर्म हो जाएगा। तो मैंने क्वेरी को इस तरीके से वाइल लूप में डाल दिया और मैंने यहाँ पर इंटीजर डिक्लेयर किया, इनिट करके डिक्लेयर किया। ओके, आप यहाँ पर एल और आर भी यूज कर सकते हो। इनिट मैंने यूज किया एल के लिए और फाइना यूज किया मैंने किसके लिए, आर के लिए यूज किया। ओके, और एक सम करके मैंने एक इंटीजर बना लिया जिसका सम मैंने 0 रखा है, ठीक है। दोनों का वैल्यू ले लूंगा, इनिट का और फाइना का, मीन्स एल का और आर का। ओके, और उसको मैं फॉर लूप में चला दूंगा कि देखो भैया अगर मुझे सम चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए, एक इनिट से लेकर के फाइना तक। मीन्स कि अगर यहाँ पर हम बात करें तो हम एल से आर तक निकाल रहे थे, मतलब कहाँ से, 0 से लेकर के 1 तक। सिमिलरली वही यहाँ पर भी बोला जा रहा है, ये 0 ले लेगा और ये 1 ले लेगा और इसको कहाँ से कहाँ तक चला देगा, 0 से लेकर के 1 तक। तो आपका क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एरे पे 0 से 1 तक, मतलब इन दोनों का एडिशन आपको आ जाएगा, ठीक है। ये कितने बार परफॉर्म होगा, जितने बार आपने क्वेरी किया हुआ है, और सब बार आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट प्रिंट करते जाएंगे। अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ पर, सो देखो हमने क्या किया, हमारा टेस्ट केस 0 जो था, मतलब सिंपल टेस्ट केस, वो पास हो गया। हमने सबसे पहले देखा कि हमारा आउटपुट 3, 7, 10 आ रहा है और एक्सपेक्टेड भी यही था, है ना। मतलब 0 से लेकर के 1 तक कितने आ गए थे, 3 आ गया था, और उसके बाद में हमारा 2 से लेकर के 3 तक कितने आ गए थे, 7। हम पूरे को ऐड किया था तो हमको 10 मिला था, ठीक है। यही सिंपली आपको परफॉर्म करना था। बट अब इसमें हम बात करते हैं थोड़े से, ये तो हो गया हमारा सम। अगर मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो मेरे सभी टेस्ट केस पास हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एकदम बेसिक अप्रोच था जिसके अंदर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा ज्यादा था। तो हम कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हैं, अभी के लिए तो टेस्ट केस हमारे सभी एक्सेप्ट हो गए, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। बट if you want to do the code in the efficient way which will help you in the further questions, okay, अगर आप अच्छे तरीके से ऐसे कोड करोगे एफिशिएंट वे में तो वो डेफिनेटली आपको आगे काम देंगे। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं होता क्योंकि आपने क्या किया, लूप के अंदर लूप यूज किया है, ठीक है। ये ना बिग ऑफ एन स्क्वायर काइंड ऑफ हो जा रहा है। तो ये एक एफिशिएंट कोड नहीं है, मैंने एक एफिशिएंट कोड भी इसका लिखा है। हम बताते हैं कि इसको और कैसे इसका टाइम हम रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, बिग ऑफ एन में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये स्क्रीन दिखता रहेगा। सो यहाँ पर इंट मेन करके हमने यहाँ पर बना लिया एक फंक्शन और हमने ले लिया इसके अंदर टेस्ट केस टी, सिन टी, और वाइल लूप में मैंने टेस्ट केस को रन कर दिया सिमिलरली जो हमने वहां पर किया था। फिर हमने एन को लिया, क्यू को लिया, दोनों को वैल्यू ले लिया, वेक्टर बना लिया जिसके अंदर हमें सेव कराना था कि कितने पैसेंजर्स हमारे पर्टिकुलर बोगी में है, ठीक है। अभी क्या था कि ओके, अभी क्या था, हमने एक नया यहाँ पर एक वेक्टर बनाया, ठीक है, एक नया वेक्टर बनाया जिसके अंदर मुझे क्या करना है, प्रीफिक्स सेव करना है, ठीक है। अब इसको अगर मैंने जो नया वाला वेक्टर बनाया है उसके अंदर मुझे क्या करना है कि सम को स्टोर करना है। अब ये वाला जो फॉर लूप है वो पर्टिकुलरली हमें क्या करेगा, हमको पैसेंजर कितने हैं वो स्टोर कराते जाएगा, किसके अंदर, पी के अंदर स्टोर कराते जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में ये वाला हमारा ट्रेन था, एक सेकेंड, हमारे पास में ये वाला हमारा ट्रेन था, ओके। एंड इस ट्रेन में हम क्या कर रहे थे कि पैसेंजर को हमें डालना था, सिंपल टेस्ट केस जो लिए थे वही ले लेते हैं, ओके। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये वाला जो फॉर लूप है 1 बाय 1 इसके अंदर पैसेंजर कितने थे वो ला के देंगे। जैसे फर्स्ट में 1 था, सेकेंड में कितने पैसेंजर थे, 2 थे, थर्ड में 3 पैसेंजर थे और फोर्थ में 4 पैसेंजर थे। 1 2 3 4 कितने पैसेंजर थे, ठीक है। अब ये वाले फॉर लूप का काम तो खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब ये वाला में हमने क्या किया, एक सम करके वेरिएबल डिफाइन कर लिया 0 को, और इस फॉर लूप को हम वहां पर रन करा देंगे। अब एक और नया यहाँ पर हमने एरे बनाया था, उसको भी यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये एरे क्या स्टोर करता है, ये एरे स्टोर करता है सम को, ठीक है। एक बार खत्म हो जाएगा ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इस एरे को क्यों लिया, है ना।
हम सबके एरे को, हम सबके सम को स्टोर कर देते हैं। पहले वाले को मैं कहाँ से कहाँ करूंगा, जो हमारा सम का ये जो फॉर लूप है हम इसको 0 से 0 तक रन करा देंगे, ठीक है। 0 से 0 तक अगर रन कराए तो ये हमको क्या करेगा, 1 को ला करके यहाँ पर डाल देगा, है ना। फिर अगर मैं 0 से लेकर के 1 तक रन कराऊंगा तो 2 + 1 3 यहाँ पर ला करके स्टोर कर देगा। अगर मैं 0 से लेकर के 2 तक रन कराऊं तो 3 + 2 + 1 हमको यहाँ पर 6 ला करके स्टोर करा देगा। और लास्ट में अगर हम यहाँ 0 से लेकर के 3 तक पूरा रन कराते, इंडेक्स 0 से लेकर के 3 तक, तो हमको पूरा बता देगा कि भैया पूरे में 10 लोग बैठे हुए हैं पूरे बोगी का मिला करके, ठीक है। हमने ये काइंड ऑफ एक नया एरे बना लिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम पहले लेफ्ट ले लेंगे, राइट ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेरी के ऊपर हम इसको ट्रेवर्स कराएंगे। एल ले लिए, आर ले लिए। अगर एल का वैल्यू 0 रहा, एल का वैल्यू अपना 0 रहा, जैसे हम 0 से लेकर के 1 तक, पहला टेस्ट केस जो था हमारा 0 से लेकर के 1 तक था, तो 0 से लेकर के 1 तक मतलब हमारा वहां एल का वैल्यू क्या था, 0 था, मतलब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हुआ। और हमको क्या रिटर्न कर देगा यहाँ पर, प्रीफिक्स ऑफ आर। प्रीफिक्स ऑफ आर हमारा ये क्या था, एल था, ओके, और ये क्या था हमारा, आर था, ठीक है। तो हमको देखा कि हमने एल का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है, ये हमें 0 दिया हुआ है, मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है। और हमें क्या डिस्प्ले हो जाएगा, प्रीफिक्स ऑफ आर। प्रीफिक्स ऑफ आर मीन्स नथिंग बट आर ऑफ 1, मतलब आपको 1 यहाँ से हो जाएगा डिस्प्ले, मतलब 3 आपको डिस्प्ले हो जाएगा। यही तो था ना आपका, 0 और 1 का आंसर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था सम, है ना। अब यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा रिड्यूस हो गया। अब क्या बोल रहा है, अगर हमारा मान लेते हैं कि L इज इक्वल टू 0 नहीं रहा, जैसे कि हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, अगर हम निकालना चाहते हैं 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक हमारा L का वैल्यू क्या रहेगा, L का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा और R का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मुझे इन दोनों के बीच का निकालना है कि कितना सम है, ठीक है, मतलब 1 से लेकर के लास्ट तक, है ना, इनके बीच का, सॉरी ये तो सम वाला था, हमको इनके बीच का निकालना था, ठीक है। तो हमको ये निकालना था, तो ये कितना है, 7 8 9, 9 था ना, तो 9 हमें आंसर आना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। अगर ये 0 नहीं था, हमारा क्या हुआ, L 0 नहीं था, तो हम सेकंड वाले एल्स कंडीशन पे जाएंगे और ये क्या सी आउट करेगा, प्रीफिक्स ऑफ आर, प्रीफिक्स ऑफ आर, आर अपना क्या था 3, प्रीफिक्स ऑफ 3 0 1 2 3, प्रीफिक्स ऑफ 3 मींस क्या हो जाएगा 10 10 माइनस प्रीफिक्स ऑफ L माइनस 1, L क्या था 1 था, 1 माइनस 1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो प्रीफिक्स ऑफ 0 क्या था, प्रीफिक्स ऑफ 0 अपना 1 था, तो मैं 10 माइनस 1 कर दूंगा, ठीक है। 10 माइनस 1 किया तो कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, 9 आएगा, और ये 9 हमको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 0 से लेकर के 1 तक का निकाला, 1 से लेकर के 3 तक का निकाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाता है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया तो हमारा कोड भी एफिशिएंट हो जाएगा। सो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन है, ओके। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू।